बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी। तो आज आ रहे हैं मैथमेटिक्स टेस्ट नंबर 22। तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है जो कमीशन ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स एरो ट्रेड्स, एरो स्पोर्ट्स, नेवी मरीन्स, टेक्नीशियंस, सेलर्स, कमीशन ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी, कमीशन ऑफिसर एयरफोर्स और मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं व्यूवर्स अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सॉल्व 5:5 प्रोपोर्शन x/k। तो आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि ये जो आपके पास दरमियान में जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं मीन्स, और ये जो आपके पास एंड पे होती हैं उनको कहते हैं एक्सट्रीम्स। तो मीन्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और एक्सट्रीम्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय के। तो यहाँ पे वैसे जो रेशो होता है उसका मतलब डिवाइड होता है, मतलब कि अगर 5:5 है तो उसका मतलब है 5 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे अब एक 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय के डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो गए, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई के। 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो यहाँ पे सिंपली आप कैलकुलेटर पे जब साइन 30 डिग्री आप लिखेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 1/2। 2:4 प्रोपोर्शन x/40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपली आपने पहले मीन्स नहीं लेना है इसका और एक्सट्रीम्स। मीन्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें और एक्सट्रीम को आपस में, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय x। तो सिंपली आप दोनों साइड से बेशक 4 को डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 10 40, और ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 20 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x। तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकली है वो है 20। नंबर 4 राइट 387000 इन साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे जो पॉइंट है उनके पास वो है यहाँ पे इस जगह पे। तो अब हमने क्या करना है कि जब आपके पास पॉइंट ना दिया गया हो, पॉइंट एंड पे हो, तो अब यहाँ से आपने कहाँ तक लेके जाना होता है, पॉइंट तक, उसके आखिरी नंबर तक। यहाँ पे आपने पॉइंट को लाना है इस जगह पे। तो अब जितने दरमियान में नंबर्स होते हैं, अब इस दरमियान में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पॉइंट सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे फर्स्ट नंबर के बाद, यानी कि ठीक है। तो वो आपके पास किस में आए हुए हैं, इन तीनों ऑप्शन में आए हुए हैं, 3 पॉइंट आया गया। उसके बाद जो ज़ीरोज़ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और जब भी आप राइट से लेफ़्ट मूव करते हैं पॉइंट को, तो जो आपके पास पावर आती है वो हमेशा पॉजिटिव में होती है। सो जो आपके पास आंसर है वो है 3.87 मल्टीप्लाई 10⁵5। 3.87 वैसे ही रहा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव किया, और जो बाकी ज़ीरोज़ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और जितने नंबर्स दरमियान में होते हैं, जैसे इसके दरमियान 5 नंबर है, तो 10 की पावर जो है वो 5 आ जाती है। तो सिंपली इसको आप लिखेंगे 3.87 मल्टीप्लाई 10⁵5। 5 सॉल्व 5:2 प्रोपोर्शन x/10। सिंपली आपने पहले मीन्स लेने हैं और देन एक्सट्रीम्स लेने हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे आप दोनों साइड से 2 को डिवाइड कर दें, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 5 10। 5 को 5 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 25। सो x की वैल्यू आपके पास 25। सॉल्यूशन सेट ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 4 इज। तो सिंपली सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये -4 इधर है, इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं। तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू आपके पास आ गया है 4। तो यहाँ पे आप दोनों का स्क्वायर ले लें ताकि जो आपके पास अंडर रूट है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आपने इसका भी स्क्वायर ले लिया, तो ये 2 और ये कैंसिल हो गए, और 4 का जब आपने स्क्वायर लिया तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 16। सो 16 इज़ आवर आंसर। यहाँ पे 2 ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसका जो आंसर है आपके पास वो है 16, क्योंकि आपने दोनों साइड से स्क्वायर लिया अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए। तो एक्स की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो होगी 16।
राइट 5.47 मल्टीप्लाई 10⁴ इन ऑर्डिनरी फॉर्म। अब इन्होंने क्या कहा है कि अब पॉइंट इधर है, तो अब आपने क्या लास्ट पे पॉइंट को लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपके पास 547, अब पॉइंट के पास यहाँ पे आपको वैल्यू क्या दी हुई है 4, ठीक है। पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, यानी कि दो मज़ीद आपको चाहिए, तो वो दो वैल्यूज़ क्या होंगी, वो दो होंगे ज़ीरोज़, और पॉइंट सिंपली आ जाएगा आपके पास लास्ट पे। तो आपके पास ऑर्डिनरी फॉर्म में आपके पास लिखा, तो आपके पास क्या आंसर आया 54700। नंबर 8, राइट 3.75 मल्टीप्लाई 10⁶ इन नॉर्मल ऑर्डिनरी फॉर्म। तो सिंपली पॉइंट तो चला जाएगा लास्ट पे, 375 वैसे ही रहा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू थी 6, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी दी गई हैं, मतलब कि चार वैल्यूज़ हमें मजीद चाहिए, तो वो चार हम क्या करेंगे, हम चार जो है वो ज़ीरो लगा देंगे। सो आवर आंसर इज़ 3750000। क्वेश्चन नंबर 9, ax² + bx + c = 0। तो पिछली लास्ट वीडियोस जितनी भी हैं वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कोएफिशिएंट होता है, एक्सपोनेंट होता है और कांस्टेंट होता है। अब इसमें जो c आपके पास ये कांस्टेंट है, बाकी जो वैल्यूज़ x के साथ यूज़ हुई हुई हैं वो आपके पास कोएफिशिएंट है, x खुद जो है आपके पास वेरिएबल है और ये जो 2 है आपके पास एक्सपोनेंट है। तो इस तरह के इक्वेशंस को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द वैल्यू ऑफ कॉट 60 डिग्री इज़, तो कॉट 60 डिग्री जब अगर आप इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो वो डेसिमल फॉर्म में आएगा, जो कि होगा 0.577। लेकिन अगर आप इसको जब फ्रैक्शन में करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 1/√3। तो को टेंजेंट का जो फार्मूला होता है वो एक तो होता है 1/टेंजेंट, ये वैसे मैं आपको बता रही हूँ, या एक 1/टेंजेंट होता है आपके पास इसका फार्मूला, या फिर होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्वेश्चन, a circle which passes through three sided of a triangle या three sides of a triangle is called। अब इनमें उन्होंने क्या पूछा है कि ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है, मतलब कि ये उसके अंदर सर्कल है। तो अब ये सर्कल कितने पॉइंट से टच कर रहा है, एक इस पॉइंट से टच कर रहा है, एक इस पॉइंट से टच करेगा, और एक इधर इस वाले पॉइंट से जो है उसने टच किया हुआ है। तो यहाँ पे जो वो सर्कल जो ट्रायंगल को अंदर से 3 पॉइंट से टच करे उसको हम कहते हैं इन सर्कल। अब इसमें ये इसका पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी होगा और ये सी होगा, तो इस तरह को कहते हैं इन सर्कल। 12 1001 इस कॉल्ड मैट्रिक्स, तो मैंने पहले बताया था वो मैट्रिक्स पहले तो जिसमें दो ही वैल्यूज यूज होती हैं, एक 1 दूसरी 0, और दूसरी उसकी निशानी क्या होती है कि जो डायगोनल इस तरह में सारे जो हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में सारे जो हैं वो हम 1 होते हैं, और बाकी सारे जो आपके पास नंबर्स होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Question number 13, if A is equal to ABCD then A will be a singular matrix if। अब यहाँ पे आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऐसे निकलता है कि ये जो आपके पास फर्स्ट डायगोनल है इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि ए और डी को आप मल्टीप्लाई करते हैं, और जो दूसरे डायगोनल्स में होते हैं उनको माइनस कर देते हैं, मतलब कि माइनस उनको आपस में तो मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन फर्स्ट डायगोनल में से जो है उसको माइनस कर देते हैं, तो उसका जो आंसर आता है वो आपके पास होता है 0। तो सिंगुलर वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट जो है आपके पास वो 0 हो। अब या जिसका एक और भी होता है कि जिसका इन्वर्स जो है वो आपके पास 0 हो। अब इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजुकेट। अब एडजुकेट को यहाँ मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट जब आपके पास ऑलरेडी 0 है तो 0 को आप किसी भी चीज़ के साथ डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास 0 ही आता है। तो इन्वर्स भी जो है उसका 0 होता है, मतलब कि उसका इन्वर्स जो है सिंगुलर मैट्रिक्स का नहीं लिया जा सकता। तो जो इसका आंसर है वो है AD माइनस BC इज इक्वल टू 0, कि वो एक पॉइंट से हमेशा जो है वो टच करती है सर्कल को। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड। अब इसमें इन्होंने सिंपली क्या पूछा है कि ये आपके पास सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये सेंटर है इसका,
और एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी, यहाँ बेशक लगा दें, यहाँ लगा दें। तो आपको पता है कि जो सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं रेडियस। तो इसी क्वेश्चन के साथ व्यूवर्स हम अपनी वीडियो के अख्ताम तक पहुँच चुके हैं। बता दूं कि शाहीन लीडर्स एकेडमी में इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान आर्मी कमीशन ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान नेवी कमीशन ऑफिसर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरवुमन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स सिविलियन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी सेलर्स टेस्ट, पाकिस्तान नेवी मरीन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी सिविलियन टेस्ट की तैयारी जो है वो एक ही फीस में कराई जाती है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। इसी के साथ हमारे एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उस पर कमेंट करें, नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.shahinleadersacademy.com को विज़िट करें, जिससे आपको बहुत सा फ़ायदा हासिल होगा। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फ़ी अमान अल्लाह।